जादुई परी का पेड़। परियों के नगर प्रीतमपुर में सारी परियां आपस में खुशी खुशी रहती थी। परियों को अपने नगर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। एक बार की बात है, परी लोग से कुछ परियां घूमना चाहती थी। रानी परी, हमें घूमने का बहुत मन कर रहा है, क्या हम घूमने के लिए दूसरे राज्य में जा सकते हैं? ठीक है, मगर ध्यान रहे किसी भी लालच में ना पड़ना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। ठीक है रानी परी। और फिर नायरा परी और शनाया परी घूमने निकल जाती है। वो परी लोग से बाहर पहली बार जा रही होती है, इसलिए दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों नदी, पहाड़, पेड़ पौधों को देखकर बहुत खुश होते हैं। चलते चलते वो दोनों मायावी डायन कुमोना के बगीचे में पहुंच जाती है। कुमोना बहुत ही दुष्ट डायन थी। वो अपने राज्य में आने वाली परियों को अपने जाल में फंसाकर जादुई पेड़ में कैद कर देती थी। तभी डायन कुमोना परी को अपने बगीचे में आते देख खुश हो जाती है। आ गई फिर से ये मूर्ख परियां, अब पूरे 99 परी हो जाएगी। फिर मैं इन सब की बलि देकर दुनिया की सबसे ताकतवर डायन बन जाऊंगी। फिर मैं बहुत सारे पेड़ लगाऊंगी, जिसमें पहले पेड़ पर सारी परियों को कैद करूंगी, फिर दूसरे पेड़ पर इंसानों को, और फिर पशु पक्षी सभी को, सबको अपने बस में कर लूंगी। हा 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 हा। इतना बोलकर कुमोना डायन एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और परी से कहती है, परी जी, मेरे घर में मेरी माँ बहुत बीमार है और 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, कृपया आप मेरी मदद करें। शनाया परी फिर अपने जादुई छड़ी से खाना मांगती है, पर वो काम नहीं करती। परी को समझ पाती इससे पहले ही कुमोना बोलती है, परी जी, यहाँ पास ही एक बहुत अच्छे फलों का पेड़ है, आप भी चलो और उस फल को तोड़ने में मेरी मदद करो। वैसे भी ये फल पूरी दुनिया में केवल इसी जंगल में पाया जाता है, आपने भी कभी नहीं खाया होगा इस पेड़ का फल। ठीक है, चलो। शनाया, याद है ना, रानी माँ ने मना किया था लालच में नहीं पड़ने के लिए, और शाम से पहले परी लोग वापस आने के लिए हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। और कुमोना, तुम खुद क्यों नहीं उस फल को तोड़ लेते? डायन के रूप में वो बच्ची उससे कुछ बोलती पहले ही शनाया बोल पड़ती है, रानी माँ ने हमें ये भी कहा था कि जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, वो क्यों भूल रही हो? थोड़ी देर की तो बात है, फिर वापस चलते हैं, और आखिर मुझे वो पेड़ भी देखना है। फिर दोनों परियां उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो उस पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करती है, वैसे ही वो उस पेड़ पर कैद हो जाती है, और बाकी के सारे फल कोई फल नहीं थे, बल्कि वो भी परियां ही थी जिसे डायन ने कैद कर रखा था। अरे ये क्या, मुझे नीचे उतारो जल्दी। फिर कुमोना अपने असली रूप में आ जाती है। मूर्ख परियों, तुम्हें ये पता नहीं, ये मेरा बनाया हुआ मायावी जंगल है, यहाँ से कोई बचकर नहीं जाता। हा 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 हा। आज पूर्णमासी की रात है, मैं तुम्हारे साथ बाकी की सारी परियों की बलि देकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली डायन बन जाऊंगी। हा 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 हा। हमें छोड़ दो, यूँ धोखे से क्यों पकड़ा है? हिम्मत है तो सामने से लड़ो, बहुत गलत कर रही हो तुम, और तुम्हारी इन इच्छाओं को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। पहले तो तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ, क्योंकि कुछ भी करने के लिए अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। हा 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 हा। नायरा और शनाया दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस जायंट से अब शक्ति से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जा सकता है। देखो कुमोना, अब तो हम सब मरने वाले हैं, तो हमारी यही इच्छा है कि तुम हमें पेड़ से नीचे उतार दो। वैसे भी हमारी शक्तियाँ तो काम नहीं कर रही, फिर हम तुम्हारा भला कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बस ये बात मान लो। डायन शनाया और नायरा को नीचे उतार देती है। तुम दोनों के पास आज का दिन है, जो मन करे खाओ पियो। ये बोलकर जैसे ही जाने के लिए कुमोना डायन पीछे घूमती है, शनाया झट से उसे कसकर पकड़ लेती है और नायरा धारदार चाकू से उसकी चोटी काट देती है, क्योंकि उसने रानी माँ से सुना था कि
कि जितने भी डायन होती है सबकी शक्ति उसकी चोटी में होती है। चोटी कटते ही डायन की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और फिर बाकी सभी परियां वहां से आजाद हो जाती हैं और खुशी खुशी परीलोक लौट आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।